प्रिय छात्रों, मैं आज समास इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल में। आप अच्छी तरह इसको सुने, पूरा वीडियो देखें, समझें। समास, इसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड जो शब्द है साइंटिफिक वर्ड है, वैज्ञानिक शब्द है। आप देखेंगे टू एलिमेंट्स जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं और एक नए फिजिकल प्रॉपर्टी से युक्त नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक वही चीज संस्कृत में भी होती है, इसीलिए इसका नाम कंपाउंड अंग्रेजी में समास को कहते हैं। समास शब्द बना कैसे है? सबसे पहले मैंने लिया कि समास शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय लग बना है, इसका समास होता है। अस देखते हैं रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट धातु को डिनोट करने के लिए है और घय प्रत्यय है। इस प्रत्यय की विशेषता है कि इस प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसलिए समासः मैंने लिखा है पुल्लिंग शब्द है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। संक्षेप है ना, या संक्षेपण जो कह लीजिए। ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसको हम पहले जाने कि कैसे बना है। तो इसको कहते हैं समसनम समासः। अर्थात समस्त होना ही समास कहलाता है। अब समस्त होना का अर्थ है मिलना। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है, यहां पर इंट्रोगेशन हो जाता है कि क्या मिलना। तो होता है कि अनेक पदों का एक पद होना, है ना। इसलिए इसकी परिभाषा एक ये भी बनती है, एक पदी भावः समासः। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी बनती है, एक पद होना ही समास कहलाता है, एक पदी भावः समासः। ये व्युत्पत्ति है समसनम समासः। दूसरा हुआ, आप देख रहे हैं, एक पदी भावः समासः। तीसरा, इसको हम अंग्रेजी के शब्दों से दे रहे हैं थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। अवश्य भी दे सकते हैं कि एक पद होना ही समास कहलाता है। एक पदी भावः समासः का अर्थ क्या हुआ? एक पद होना ही समास कहलाता है। अब किसका एक पद होना? तो इसकी विस्तृत परिभाषा आई कि अनेक पदों का, अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम। यहां पर इसको हम, आगे स्वर है इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है, ही समास है। अब अनेक पद जो मिलते हैं, इसको उनके बीच में विभक्ति होती है। जैसे आप देखिएगा, हम लिखेंगे राजपुत्र एक शब्द है। अब इसका हिंदी में विग्रह होगा राजा का पुत्र, तो संस्कृत में इसको करेंगे राज्ञः पुत्र, यानी राजा का पुत्र। हिंदी में हो जाएगा राजा का पुत्र, संस्कृत में हो जाएगा राज्ञः पुत्र। अब ये जो दोनों के बीच दो विभक्ति देख रही हैं, राजा का, ये विभक्ति का लोप होता है, इसमें यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है।
तो ये षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिलते हैं समास कहलाते हैं। दूसरा है राजगृहम, राज्ञः गृहम, राजा का घर। इस तरह से देखा आपने, राज्ञा की जो षष्ठी विभक्ति है लोप हो गया, राज बना और इसे गृहम से जुड़ गया तो विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिलता है। तो समास में विभक्ति चिन्ह छोड़कर मिलते हैं दो या दो से अधिक पद। इसलिए इसकी परिभाषा यह भी बनती है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिलते हैं तो उन्हें हम समास कहते हैं। ठीक, फिर मैं इसके आगे की प्रक्रिया बता रहा हूं। प्रिय छात्रों, अब मैंने देखा कि कुछ उदाहरण के विग्रह स्वरूप मैंने दिया है। इसको विग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विग्रह, विग्रह वाक्य। और इसको जब हम समास करेंगे तो ये समस्त पद होगा या समास कहलाएगा। इसको कहेंगे समस्त पद या समास। ठीक है, समस्त पद या समास कहलाएगा ए, और ये विग्रह वाक्य हो जाएगा। तो अब देखिए समस्त पद, तो अभी मैं लिख रहा हूं नगरस्य समीपम, इसमें दो पद हैं। अब समीप अर्थ में उप का प्रयोग होता है, उप अव्यय समीप अर्थ देता है। देखिएगा आप तो आएगा, तो हम इसको उपनगरम, समास होगा तो उपनगरम बनेगा। चूंकि पहला पद जब अब उपसर्ग होता है तो वह समास अव्ययी भाव होता है और वह नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए उपनगरम मैंने यहाँ लिखा है। उप शब्द की प्रधानता है इस वाक्य में। नगर के क्या? तो समीप, यह समीप अर्थ देने वाला है उप, इसलिए उपनगरम। यहाँ नगर से समीपम समस्त पद होकर के उपनगरम बना। इसकी जो विभक्ति है लोप हो गई और समीप के बदले में उप आ गया तो इस समास हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं समास या समस्त पद। गंगा या जलम, ये गंगा का जल, इसको गंगा जलम भी आप बना सकते हैं। विभक्ति जो गंगा जलम हो जाएगी, गंगा या में मूल शब्द है गंगा, ये ले लिया, बाद का जलम ले लिया, गंगा जलम बन गया। और केवल यहाँ पर मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, केवल उदाहरण दिया हूँ कि ये समास के सब उदाहरण इतने प्रकार के हो सकते हैं। माता च पिता च, ये पितरौ बनता है और माता पितरौ भी होता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, माता पितरौ अथवा पितरौ भी। महान कवि, महान महा के बदले आता है, महाकवि हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ महान और कवि, महान कवि दोनों प्रथमा में है। महत् शब्द के प्रथमा एक वचन महान होता है और कवि भी प्रथमा में। प्रथमा का समास है यह महाकवि। पीतम अंबरम यस्य सह, जहां पर यस्य सह लगा रहता है वो बहुब्रीहि में आता है, तो पीतम के अम विभक्ति को हटा देंगे, अंबरम की भी अम विभक्ति हट जाएगी, पीतांबर बनेगा। और इसको हम बनाए पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में, तो आगे है सह लिखा हुआ, इसका मतलब पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग दे देंगे पीतांबर। फिर त्रयाणाम भुजानाम समाहारः, त्रिसंख्यावाचक पद है, द्विगु का उदाहरण है त्रिभुज, यह भी समाहारः त्रिभुज होता है। तो ये उदाहरण, इन 4-5 उदाहरण मैंने इसलिए दिया हूँ कि इन आधार पर आप एक एक उदाहरण प्रत्येक समास का, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अव्ययी भाव का है, ये गंगा जलम तत्पुरुष का है, ये द्वंद्व का है, ये कर्मधारय का है, ये बहुब्रीहि का है और ये द्विगु का है। तो इस आधार पर 6 भेद समास के मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन मैंने 6 भेदों की चर्चा के रूप में, उदाहरण के रूप में दिया है। तो इन उदाहरणों से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि समास क्या होता है। केवल इतना ही बताना है अभी कि समास, इसको समास कहते हैं, इसको विग्रह या विग्रह वाक्य कहते हैं। इसमें 2 पद हैं जो अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल रहे हैं। यहाँ देखते हैं प्रथमा है, यहाँ दोनों मिलकर के द्वितीया प्रथमा का द्विवचन हो गया। यहाँ षष्ठी है, यहाँ प्रथमा है, यहाँ षष्ठी के विभक्ति का लोप हो गया और मूल पद में आ गया गंगा जलम बन गया। यहाँ नगर से समीपम है, समीप के अर्थ में उप आया, नगर से के नगर बन गया उपनगर, और अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए नपुंसक लिंग में होता है अव्ययी भाव समास, इसलिए उपनगरम बन गया।
ये महान कवि कर्मधारय है। प्रथमा समानाधिकरण का समास कर्मधारय होता है। पीतम अम्बरम जस्य स है पीताम्बरम, पीताम्बरः जो है बहुब्रीहि में है। जस्य जेषाम बहुब्रीहि, जिस वाक्य में जस येषाम येन यस्मै इन पदों का प्रयोग विग्रह में हो, समझे कि यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुजः ये त्रिसंख्यावाचक पद है, द्विगु का उदाहरण है। इस तरह से इन उदाहरणों से आपने भेद को भी समझा और समास क्या होता है मैं समझता हूं आप उसको भी समझ चुके होंगे। यह भी समझ जाना चाहिए कि इन वाक्यों को विग्रह कहते हैं या विग्रह वाक्य, और इनको इन पदों को समस्त पद या समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज मैं इतना ही। अगले वीडियो में मैं समास का भेद पढ़ाऊंगा एक एक करके। धन्यवाद।